क्या हम इंटरनेशनल फ्लाइट में लिकर सर्व करते हैं या नहीं, मतलब अल्कोहल। मुझे इंटरनेशनल लेओवर क्यों नहीं मिल रहा है ये भी आप जानना चाहते हो ना, तो वो एतिहाद का तो यहाँ पे बेस है, तो बस यहाँ पे एतिहाद का ही एयरक्राफ्ट दिखेगा। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे बेड का हालत कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ देखो बैंगलोर का वेदर, और आजकल ना हर रात और दिन में भी कभी कभी बारिश हो रही है। और ये है मेरी डायमंड की रिंग और मेरी इंगेजमेंट हो गई है। जब हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने जाते हैं तो हमें बहुत ही सारी चीजें मेंशन भी करना पड़ता है, जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप मॉइस्ट देख रहे हो ना, इसको देख करके मत डरना। सिंगापुर एयरलाइन में मेल और फीमेल दोनों की हायरिंग हो रही है कैबिन क्रू के लिए। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, आज मैं अबू धाबी की फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही हूँ। रिपोर्टिंग टाइम है 5 o'clock की एंड 3:30 में मैं रेडी हो जाऊंगी। क्योंकि गाइस आपको जैसे कि पता ही है, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ, जब भी हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट करने जाते हैं तो एयरपोर्ट होकर के जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही रेडी हो जाऊंगी ताकि डिले ना हो जाए। एंड गाइस साथ ही में मुझे ना थ्रेडिंग भी करने जाना है। देखो आईब्राउज मेरी इतना ज़्यादा जंगल हो चुका है ना, तो थ्रेडिंग भी करना है एंड उसके साथ मुझे हेयर नेट भी लेने जाना है। वैसे तो स्टॉक में मैं हमेशा हेयर नेट 3-4 रख ही देती हूँ, जब भी काम का टाइम आता है तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो भी मुझे खरीदने जाना है। ऊपर में मैंने कपड़े भी इतने सारे डाले हैं ना सुखाने के लिए, तो वो सारे भी मुझे लेके आना है। और हाँ गाइस, ज़्यादा तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, काम बहुत ही ज़्यादा ही है। और हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट में हम अल्कोहल सर्व करते हैं या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और मुझे इंटरनेशनल लेओवर क्यों नहीं मिल रहा है ये भी आप जानना चाहते हो ना, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ये है मेरी डायमंड की रिंग और मेरी इंगेजमेंट हो गई है। मजाक कर रही हूँ गाइस, मजाक नहीं कर सकते क्या मैं आप लोगों के साथ? तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करूंगी तो आप लोग कमेंट में बोलोगे कि रूही क्या आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, मुझे ना डायमंड रिंग का बहुत शौक हो गया जब से कैबिन क्रू बनी हूँ ना, क्योंकि कैबिन क्रू बहुत जितने भी होते हैं ना, शादी करने के बाद, एंगेजमेंट करने के बाद उन लोगों के हाथ में डायमंड की रिंग ही होती है। तो मुझे भी आजकल शौक हो गया है, पर पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पहले तो ज़्यादा गोल्ड गोल्ड करती थी। बट ठीक है, एक डायमंड रिंग तो मैं भी डिजर्व करती ही हूँ ना। सो गाइस, इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखते हैं एक डायमंड रिंग भी मेरे हाथों में होगा, ओरिजिनल वाला, ठीक है। हेयर नेट ढूंढने के चक्कर में देखो मेरा बेड का हालत क्या हो चुका है यहाँ वहाँ। और अभी सो करके भी उठूँ ना, मैं अभी बेड प्रिपेयर नहीं की हूँ। फर्स्ट मैं बेड प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद ही दूसरा काम करने, ऊपर से कपड़े लेने के लिए जाऊंगी। देखो कितने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, तो गाइस फटाफट मैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ। यहाँ देखो बैंगलोर का वेदर, और आजकल ना हर रात और दिन में भी कभी कभी बारिश हो रही है, और रात में तो कंटिन्यूस बारिश हो ही रही है, जो कि रात में ना बहुत अच्छी नींद आती है। इतने सारे कपड़े, ओ माय गॉड। अब इन सारे कपड़े को मुझे फोल्ड करना है। मुझे ना भूख भी लगी है। पापड़ क्या है यार, चावल ही होगा इसमें, ठीक है। सांबर, इसे देखते ही मूड खराब हो जाता है। छोड़ो, पहले तो मैं पार्लर जाती हूँ भाई, जाके उसके बाद देखूँगी क्या खाना है। फटाफट चलते हैं गाइस, सामने ही पार्लर है, कुंजा। सो गाइस ये रहा पार्लर, घर के पास ही है, पीजी के पास। यहाँ से मैं गोभी मंचूरियन ले रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि क्या है पीजी में खाना। और अभी हेयर नेट देखने गई थी, वो दुकान भी बंद है, तो यहाँ से गोभी मंचूरियन लेकर के चलते हैं पीजी। मैंने ले लिया मंचूरियन फ्राइड राइस, और ये भैया बहुत स्वीट है, नेपाल से हैं। सो गाइस अभी मैं चलती हूँ, बाय भैया। यहाँ से मैंने पोमेग्रेनेट जूस भी ले लिया। एंड गाइस अभी तो मुझे कैब डिटेल्स भी आ गया, और कैब ड्राइवर इतना जल्दी मुझसे लोकेशन पूछ रहे थे। तो अभी 1 आवर है, 1 आवर में मैं वैसे भी रेडी हो जाऊंगी। और गाइस खाना ना एकदम ख़राब था यार, आज तो पता नहीं, आज दिन ही ख़राब है। कल रात में भी खाना नहीं खाया, सुबह भी स्किप हो गया, और लंच भी ढंग का नहीं हुआ। अब फ्लाइट में जाकर ये थोड़े बहुत खाऊंगी, फटाफट आयरन कर लेती हूँ गाइस। तो फाइनली यूनिफॉर्म आयरन हो चुका है। वैसे तो मुझे कपड़े आयरन करना पसंद नहीं है, बट जब बात आती है यूनिफॉर्म की तो मैं पीछे नहीं रहती, मुझे प्रॉपर आयरन चाहिए कपड़े में। तो मैंने कर लिया है और फटाफट तैयार हो जाते हैं। पता नहीं ये मेरा रोस्टर खुल ही नहीं रहा है आज तो। सो गाइस देखो टाइम 14:35 दिख रहा होगा आपको।
अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी और ये रहा मेरा मेकअप। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है आप लोग। और देखो, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरे बेड का हालत कुछ इस तरह का होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है। एंड कैब रिपोर्टिंग का टाइम था 3:30, अभी 3:36 हो रहा है। तो एक बार मैं कैब ड्राइवर को भी कॉल कर लूँगी। एंड चलिए पहले मैं अरेंज करती हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें करूँगी और फिर निकल जाऊँगी अपनी फ़्लाइट के लिए। अभी ना नेल्स देखो गाइस, थोड़े से चिप्ट हो गए हैं नेल पेंट, तो मैं इसको रिमूव करके लगा लेती हूँ और ऑलमोस्ट आई एम डन। सो बस हाँ, शूज़ पहनना है। तो गाइस अभी सब कुछ हो गया है, बट अभी मुझे फ़्लाइट डिटेल्स लिखना है, जैसे कि मैं इस तरह से लिखती हूँ। और यहाँ पे ये भी मैंडेटरी वर्क है, ठीक है। ये भी मतलब हमें लिखना ही पड़ता है फ़्लाइट डिटेल्स कि कैप्टन कौन है, फर्स्ट ऑफिसर्स कौन है, एससीसी कौन है और क्रू किसके साथ हम लोग फ्लाई करेंगे और फ्लाइंग टाइम क्या रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करना पड़ता है। और तो ये हैंडी होता है ना, कि अगर कोई भी हमें कुछ भी पूछे तो हम लोग मतलब निकाल के देख सकते हैं। क्योंकि फ़्लाइट में तो ऑब्वियसली इंटरनेट नहीं होते, तो हम खोल के रोस्टर चेक नहीं कर सकते। इस रीज़न से फ़्लाइट डिटेल्स इतना इम्पॉर्टेंट है। फ़्लाइट डिटेल्स मैंने लिख लिया। और गाइस पता है, कैप्टन को वहाँ पे लेओवर मिलेगा और हमें लेओवर नहीं मिल रहा है। क्या ही बोलूँ गाइस, मुझे आज तक एक भी इंटरनेशनल लेओवर नहीं मिला। बट हाँ, अभी मतलब सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द बैंगलोर से भी इंटरनेशनल लेओवर मिलेंगे। मैं ना A320 एयरक्राफ्ट के लिए ही ट्रेन हूँ, तो हम लोग जाते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए, बट वहाँ लेओवर बैंगलोर से नहीं है। लेकिन अगर हम लोग दिल्ली से अगर फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं ना, तो अबू धाबी के लिए वहाँ पे लेओवर है। मैं बहुत सारे बैचमेट है जो कि अभी दिल्ली चली गई है, तो उन लोगों को लेओवर मिल ही रहा है गाइस। रोज़ एक ना एक लेओवर वाले इंटरनेशनल लेओवर के स्टेटस में देख रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, सबका दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा कभी ना कभी, है ना। तो पेशेंस रखना पड़ता है। और बहुत ही जल्द, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंगलोर से भी स्टार्ट होगा। तो देखते हैं, सीनियर तो बोल रहे हैं। और जब भी मुझे इंटरनेशनल लेओवर मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ भी वो मोमेंट शेयर करूँगी। एंड ठीक है, अभी तो जाती हूँ मैं, बस फ्लाइट ऑपरेट करती हूँ और फिर आती हूँ। गाइस डिपार्चर 6:30 का है, हाँ 18:35 का डिपार्चर है। और पता है, मैं आऊँगी मॉर्निंग को 4:30 हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत फ्लाइट डिले हो गया तो 5:36 भी हो सकता है। गाइस बहुत लंबा फ्लाइट है, रात भर तो सोऊंगी नहीं, क्या कर सकते हैं, काम है, करना ही पड़ेगा। और गाइस ये जो ब्लैंकेट देख रहे हो ना, वो मैं खिड़की पे ऐसे लगा करके रखी हूँ, क्योंकि हम क्रू की लाइफ ना ऐसी है कि मतलब सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब हम दिन में सोते हैं ना, तो ये जो विंडो का कर्टेन है बहुत ही लाइट है, तो पूरा ब्राइटनेस आता है अंदर तक। तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट डाल के रखा कि मुझे इतना डार्कनेस चाहिए कि मैं अच्छे से सो सकूं। तो इस रीज़न से मैं यहाँ पे ब्लैंकेट लगाई हूँ, ठीक है। सो गाइज अभी कैब ड्राइवर आ ही चुका होगा। अभी मुझसे लोकेशन मांगा है फिर से, क्योंकि पहले जो कैब ड्राइवर था वो चेंज हो गया और अभी वाला दूसरा है। तो ठीक है, जब आ जाते तो मैं चलती हूँ नीचे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और गाइज जब हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट करने जाते हैं तो हमें बहुत ही सारी चीज़ें मेंशन भी करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग क्या घड़ी पहने हुए हैं, कौन सा फ़ोन लेकर के जा रहे हैं, अगर हमारे पास गोल्ड का कुछ चीज़ें हैं या फिर डायमंड की कुछ चीज़ें हैं जो हम पहने रखे हैं, तो वो सब ज्वेलरी भी मेंशन करना पड़ता है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, तो वहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें मेंशन करना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और हम लोग क्या लेकर के जा रहे हैं। और अगर अमाउंट हम लोग लेके जा रहे हैं, जैसे इंडियन रुपीज़ अगर हम लोग लेके जा रहे हैं, तो वो भी मेंशन करना पड़ता है कि कितना अमाउंट लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2000 ही लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट हम लोग कैरी नहीं कर सकते। सो गाइस आ गया है कैब ड्राइवर, तो निकलते हैं अब। तो क्या हो गया लाइट ऑफ, फैन ऑफ, की ये रहा कैब, चलते हैं अब। सो
ऑफिस पहुंच चुके हैं अभी। सबसे पहले मैंने BA टेस्ट करवाया और यहाँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। अभी हम लोग टर्मिनल के लिए निकल रहे हैं, टर्मिनल 3 जाना है। सो गाइस वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जहाँ की फ़्लाइट का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है वहीं से। और ना हम लोग जा रहे हैं T2, ठीक है। बेंगलोर में T3 है ही नहीं, मेरे मुंह से T3 निकल गया, ठीक है। इस T2 पहुँच चुके हैं। तो जहाँ हमारा पासपोर्ट चेक हो गया है, ये रहा पासपोर्ट, यहाँ चेक होता है। अभी हम लोग चढ़ना स्टार्ट किया है और बस चल ही रहे। अभी हम लोग एयरक्राफ्ट बोर्ड करने जा रहे हैं। और गैस इसके बाद ना 25 को फिर से मेरा अबू धाबी की फ़्लाइट है, 2 दिन बाद फिर आऊँगी मैं। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है और यहाँ पे इस एयरक्राफ्ट में ना चार्जिंग पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत लॉन्ग फ़्लाइट है ना, इस वजह से दिया गया है। और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस। मैं वेट कर रही हूँ पैसेंजर का, क्योंकि मेरा काम गेस्ट बोर्ड होने के बाद ही स्टार्ट होता है। क्योंकि आज मैं बनी हूँ R4, और जब गेस्ट बोर्ड करते हैं ना, अगर उन लोगों के सीट नंबर में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनको हेल्प करूँगी। और उनके बैगेज भी मतलब प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे देखना है। उसके बाद ये ओवरविंग एग्ज़िट मुझे ही ब्रीफ करना है। और अभी मैंने इमरजेंसी इक्विपमेंट जो भी थे सारे चेक कर लिए, तो और साथ ही डोर भी चेक करना पड़ता है हमें, तो वो सारे मैंने चेक कर लिए हैं एंड चेक पास हो चुका है। हम लोग लैंड हो चुके हैं और पैसेंजर डिप्लेन हो चुका है। मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी हो रहे हैं रात के 10 और अभी और एक सेक्टर बाकी है। अबू धाबी से फिर जाएंगे बैंगलोर। एंड इसके बीच में मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिलता। जब पैसेंजर बोर्ड होने लगते हैं ना, उसके बाद तो थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता पैसेंजर ब्रीफिंग वगैरह, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो अभी हम लोग अबू धाबी तो लैंड हो चुके हैं और यहाँ से ना फ़्लाइट फुल है, तो काम और भी ज़्यादा होंगे। टाइम तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो मैं पीजी जा कर के आप लोगों से अच्छे से बातें करूँगी। और अभी अगर कुछ थोड़ा बहुत दिखाने लायक होता है तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये रहा अबू धाबी का, सिर्फ हवा ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इतना ही अभी तक ले सकते हैं। बैंगलोर से जैसे कि अभी यहाँ पे लेओवर नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में होती तो लेओवर मिल जाता। बट जो भी है, एतिहाद का तो यहाँ पे बेस है, तो बस यहाँ पे एतिहाद का ही एयरक्राफ्ट दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एतिहाद का एयरक्राफ्ट है। जहाँ पे लिखा है अबू धाबी फर्स्ट बैंक, इतना ही मैं आपको अबू धाबी में दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती। सो गाइस अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है और इसके बाद हम लोग निकलेंगे बैंगलोर के लिए। ऑलमोस्ट क्लीनिंग इज़ डन गाइस। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप मॉइस्ट देख रहे हो ना, इसको देख करके मत डरना, ठीक है। ये जब हम लोग इन फ्लाइट रहते हैं उसका टेम्परेचर अलग होता है, और जब हम लैंड कर जाते हैं उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो वो दोनों मिक्स हो जाने के बाद ये सारे मॉइस्ट आने लगते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्यारी सी क्रू आ रही है मिल्स ले करके। सो गाइस हम लोग अबू धाबी बहुत ही जल्दी लैंड हो गए थे। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइमिंग था 10:55 का, बट वी लैंडेड एट अराउंड 10 o'clock, तो 55 मिनट्स प्रायर हो गया। और अभी देख रहे हो यहाँ पे इंडिया का टाइमिंग हो रहा है 10:48 और अबू धाबी का टाइमिंग हो रहा है 21:18। सर्विस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया। और हाँ गाइस, आप लोग ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस अभी हम लोग लैंड होने वाले हैं बैंगलोर में और सुबह के बज रहे हैं 3:50। अभी हम लोगों का हो गया ड्यूटी ख़त्म। अब जा रहे हैं हम अपना कैश सबमिट करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे पीजी के लिए। ये है 100 दिरहम। 100 दिरहम कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, कमेंट सेक्शन में बताओ आप सब। सुबह सभी हम लोग निकल गए हैं, मैं निकल गई हूँ पीजी के लिए और पीजी में जा कर के आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो टाइम हो रहा है गाइस 14:23 एंड लैंडिंग के बाद तो आपने देखा था मैं लैंड हो गई थी बैंगलोर। उसके बाद मैं पीजी आई एंड आफ्टर दैट आई सो माय रूममेट वाज स्लीपिंग। आई डिडंट वांट टू बॉदर हर, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट कंटिन्यू द ब्लॉग। क्या बोलूँ आप लोगों को, मिनिमम रेस्ट 12 घंटे के रेस्ट में उसके बाद मुझे फिर से एयरपोर्ट स्टैंड बाई दिया है। एंड यूजुअली क्या होता है, जब भी मैं इंटरनेशनल फ्लाइट करके आती हूँ ना, उसके नेक्स्ट से ऑफ ही रहता है, मतलब ऑफ मीन्स रेस्ट रहता है।
but this time they change it and they put me in airport standby. So guys, मैं अभी भी मतलब उतना अच्छे से नींद मेरा पूरी नहीं हुई है, तो मैंने कैबिन शेड्यूलिंग को कॉल किया कि हो सके तो थोड़ा चेंज कर दो या फिर मतलब है ना। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैम बहुत टाइम हो गया, आप पहले भी बोलते तो मुझे पता है वो लोग चेंज वैसे भी नहीं करते, जाना ही पड़ेगा मुझे। एयरपोर्ट स्टैंड बाय आज है, ठीक है। और उसके बाद कल मेरा फिर से अबू धाबी की ही फ़्लाइट है। और नेक्स्ट मंथ ना मैं हमेशा लगता है कि मेरे सारे फ्लाइट अबू धाबी की ही लगाई है, पता नहीं क्या हो गया है ऐसा। आप लोग जैसा कि बोलते हो कि मैं व्लॉग इतना लेट अपलोड क्यों करती हूँ, तो यही सारे रीज़न है। अगर मैं रोज़ फ्लाइट करूँ एंड वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, इस मंथ मैं 4-5 भी कर ली हूँ, और उसके बाद ना प्रॉपर रेस्ट अगर नहीं मिलता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। एंड थोड़ा बहुत रेस्ट जो भी मिल जाता है तो उसमें भी एयरपोर्ट स्टैंड बाय कुछ से कुछ डाल ही देते हैं, तो इस रीज़न से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। एंड मेरा गला भी ना बैठ गया है गाइस, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ, रात में बहुत ही ज़्यादा चिल हो रही थी कैबिन। तो ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। अब 1 घंटे में फिर से मुझे एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए रेडी होना है। इवनिंग के 6 बजे से लेकर के नाइट के 12 o'clock तक है। एंड उसके बाद मैं 1 बजे तक आऊँगी, उसके बाद सोऊंगी, फिर शाम को फिर से अबू धाबी की फ़्लाइट। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि बुखार हो गया यार, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते, मिनिमम रेस्ट तो दे ही रहे। कॉल आया है जोमेटो से। हेलो। सो गाइज, खाना ऑर्डर कर दिया था उन्होंने क्योंकि उसको पता है कि मैं जब भी फ़्लाइट करके आती हूँ ना तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। अभी देखो मॉर्निंग का स्किप हो गया, लंच भी मुझे करने के लिए नीचे नहीं जाना था खाने के लिए, पता नहीं क्या ही बना होगा और मूड ही ऑफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फ़िश ऑर्डर कर दिया है तो अभी जाकर के वो लेकर के खा लूँगी एंड रेडी वेडी हो जाऊँगी। उसके बाद ना मैं आप लोगों से थोड़ा टाइम के लिए मिलूँगी, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि मुझे फ़िश पसंद है, ये रहा फ़िश और ये मिक्स वेज है और ये सारे हैं, तो फटाफट खा लेती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। मैंने लंच करने के बाद थोड़ा टाइम ना ऐसे सोई, क्योंकि ना मेरे कमर में ना इतना ज़्यादा पेन होने लगा, वो भी ऑल ऑफ अ सडन। एंड थोड़ा सा मैंने स्प्रे करके फिर से मैंने आराम किया, क्योंकि एयरपोर्ट स्टैंड बाय है तो इसलिए मैं जा रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुल आउट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरनेशनल फ़्लाइट है। सो बट फिर भी जाना है, काम है, करना ही है। और गाइज आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम इंटरनेशनल फ़्लाइट में लिकर सर्व करते हैं या नहीं, मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो यस गाइज, हम लोग अल्कोहल सर्व करते हैं। पहले हम लोग जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सर्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट वो फिर इस फ्लाइट में जो था ना, तो इस फ्लाइट में लीकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो फिर मैंने वो सेल किया, और सेल तो होते ही गाइज आपको भी पता है। और गाइज मैं ना ये क्यों ऐसे ओट लेती हूँ, द रीज़न इज़ दैट कि यूनिफॉर्म में व्लॉग नहीं बना सकते, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, अपना मेकअप तो फ्लॉन्ट कर ही सकती हूँ ना आप लोगों के सामने। अगर मैं यूनिफॉर्म नहीं भी दिखाऊँ तो क्या ही मैटर करता है ना। एंड गाइस, अभी ना मेरा कैब ड्राइवर नीचे पीजी में ही वेट कर रहा है, मैसेज आ गया है मुझे, तो मैं जल्दी से जाती हूँ। एयरपोर्ट स्टैंड बाय में तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है, जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ मतलब बेडशीट वगैरह लेके जाऊँ, अच्छे से बिछा के सो जाऊँगी, ड्यूटी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। पता ही है, क्या पता मैं अभी ऐसा बोल रही हूँ और जाते ही पुल आउट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। और गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 100K कर दो, ताकि मैं ना वो सिल्वर बटन है ना वो मुझे मिल जाए और मैं यहाँ वॉल पे लगाऊं। जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था वो सारे बाय गॉड ग्रेस मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट गाइज, क्या ही बोलूँ आपको। और आप लोगों को भी मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेहनत करो, और इतना मत सोचो कि क्या मैं सिलेक्ट होंगी इंटरव्यू में या नहीं होंगी। चाहे इस इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है, तो हर जगह में मेहनत करनी ही पड़ती है।
और जो भी उन लोगों की क्राइटेरिया है अगर आप मेट करते हो तो ऑब्वियसली आप किसी भी इंडस्ट्री में आप सिलेक्ट हो सकते हो। और अगर रिजेक्ट भी होते हो ना, प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, नेवर एवर गिव अप। आज नहीं तो कल आपका जो भी ड्रीम है ना वो पूरे हो ही जाएंगे। यूनिवर्स है ना वो पूरे कर ही देते हैं। बट इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना होप कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। एंड आपको तो मेरी जर्नी पता ही है, सारा ब्लॉग तो देखा ही है, कैसे मैं बोलती थी कि रिजेक्ट हो जाने के बाद भी बोलती थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर मुँह उठा के चली आऊँगी इंटरव्यू देने के लिए। एंड वही सारी चीज़ें करती थी, अपने आप को मोटिवेट रखती थी, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, है ना। और आप लोगों का जो भी ड्रीम है ना, मैं भी प्रे करती हूँ कि पूरे हो जाए। जितने सारे कमेंट्स आप लोग देते हो ना कि मेरी फैमिली का मतलब इशू चल रहा है एंड मैं अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ एंड मुझे जॉब चाहिए, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है इस सब चीज़ों को देखने के बाद। और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाए, ठीक है। सो गाइज, कल फिर से अबू धाबी जा रही हूँ तो क्या ही ये ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। और गाइज, जिसको इंटरनेशनल एयरलाइंस में जाना है तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि सिंगापुर एयरलाइन में मेल और फीमेल दोनों की हायरिंग हो रही है कैबिन क्रू के लिए। तो उनकी वेबसाइट में आप जाओ, अगर आपको लिंक चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको प्रॉपर लिंक दे दूँगी। वो शेयर करने के बाद आप वहाँ पे क्लिक करोगे, सीधे कैबिन क्रू के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। वो फिल करने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आप लोगों को मेल में इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आपको उन लोगों के तरफ से मेल सेंड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आपका कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग इंटरनेशनल एयरलाइन, रिगार्डिंग डोमेस्टिक एयरलाइन एंड कुछ भी चीज़ें रिलेटेड टू कैबिन क्रू, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करूँगी, ठीक है। सो गाइज, बहुत लेट हो जाएगा, 5:35 हो गया, तो मेरा रिपोर्टिंग है 1815 का, ठीक है, 1815 का है। तो जाती हूँ गाइज, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप, ठीक है। नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। बाय।